बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस करनी एजे के ट्रैवल से आपके साथ मुखातिब हूँ। यूएई विज़िट वीज़े की अपडेट आप लोगों तक शेयर करनी है। कौन कौन से वीज़े आजकल अप्रूव्ड हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या पॉलिसियाँ चल रही हैं और कौन कौन से लोग वीज़े अप्लाई करें तो उनके वीज़े आ सकते हैं। बेसिकली तीन स्टेप्स में मैं आप लोगों की आसानी के लिए चीज़ें आपको वाज़े करूँगा। पहले स्टेप में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिट वीज़ा। इसको ट्रांजिट वीज़ा भी बोलते हैं, इसको 96 घंटे का वीज़ा भी बोलते हैं और इसको 4 दिन का वीज़ा भी बोलते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से इसको पहचानते हैं। बेसिकली जो ट्रांजिट वीज़ा है ये एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट से आप अप्लाई करके वहाँ से वीज़ा आप ले सकते हैं। तकरीबन एक हफ़्ते तक वीज़ा तो बड़े नॉर्मली आ रहा था। वीज़ा आप अप्लाई करें तो 3 से 4 दिन में वीज़ा अप्रूव हो जाता था, लेकिन तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, 8-10 दिन हो गए कि ये वीज़ा इन प्रोसेस ही शो हो रहा होता है। ना वीज़ा अप्रूव्ड होता है और ना वीज़ा रिजेक्ट होता है। ज़रा सिस्टम स्लो किया हुआ है एमिरेट्स एयरलाइन वालों ने। और दूसरी चीज़, ये इस वीज़े की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, आप रिटर्न टिकट लेके आप ट्रैवल करते हैं, यूएई पहुंचने के बाद आपके पास 4 दिन का टाइम होता है। या तो 4 दिन के अंदर आपने वापस पाकिस्तान आना होता है या ट्रांजिट करके किसी और कंट्री आपने जाना होता है। ट्रांजिट वीज़ा एक्सटेंडेबल नहीं होता। जो लोग कामकाज की गर्ज से दुबई जाना चाह रहे हैं, यूएई जाना चाह रहे हैं, या तो उनका कोई ऐसा रिलेटिव है जो पहले से ही फ़ाइल तैयार करके बैठा हो, जैसे आप कंट्री पाकिस्तान को एग्ज़िट करके यूएई में इंटर हो तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट या रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करे, तो फिर आपके चांसेस हैं कि वीज़ा आपका 4 दिन के अंदर अप्रूव्ड हो जाए। लेकिन यह है कि 4 दिन में वीज़ा निकलना बहुत मुश्किल है। और जैसे आप यूएई इंटर होते हैं उसके बाद 4 दिन में अगर आपका वीज़ा नहीं आता तो आप ओवरस्टे में चले जाते हैं और आप अब्सकॉन्ड भी हो सकते हैं। और दूसरे स्टेप्स में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जिनकी एज 45 से ऊपर है उनके लिए खुशखबरी है कि उनका वीज़ा नॉर्मल हम अप्लाई करते हैं। 30 डेज़ का वीज़ा, 60 डेज़ का वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा, वो नॉर्मल तरीके से 3 से 4 दिन में वीज़ा अप्रूव हो रहा है। लेकिन शर्त यह है कि 45 साल से ऊपर जिसकी एज है। और तीसरे स्टेप्स में जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ में स्पेशली जिनके 2 से 3 बच्चे हैं, 1, 2 या 3, एक जिनका बच्चा है उनके लिए वीज़े की रेशो 50-50 आप कह सकते हैं। 2 या 3 बच्चे जिनके हैं उनका 80 to 90% की रेशो से वीज़ाज आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड हो रहे हैं। और आखिर में एक नोट में आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो लोग फ्रेश हैं, जो कामकाज की गर्ज से जा रहे हैं और जिनका वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स नहीं है, तो वो ट्रांजिट वीज़े से अवॉइड करें। इसकी वजह यह है कि आप 4 दिन में आपका वहाँ पे जाके वीज़ा चेंज नहीं होना और 4 दिन के बाद आप ओवरस्टे में चले जाएंगे। पर डे आपका 100 दिरहम का फ़ाइन आप पे इम्पोज होना शुरू हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबल कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसको अब अब्सकॉन्ड बोलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।